हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी। मम्मी है? मम्मी का फ़ोन मिला रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम से उठा नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। मेरी बात कराना मम्मी से। दीदी, मम्मी तो नहीं है, वो मार्केट गई हुई है। जब आएंगे ना तब मैं आपकी बात करा दूंगी। ठीक है भाभी, बाय। पर कैसी हो? बड़ी अजीब लड़की है, फ़ोन ही काट दिया। मम्मी, वो आप नहीं थी ना तब दीदी का फ़ोन आया था, आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। अच्छा, क्या बोल रही थी वो? पता नहीं, पर आपसे बात करने के लिए बोल रही थी और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मम्मी नमस्ते। पूजा, तू आ बैठ। अचानक कैसे? मम्मी बस अब बहुत हो गया, अब मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब मुझे उस घर में नहीं रहना। मेरी सास दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी किसी काम को लेके मेरे को सुनाना शुरू कर देती, कभी किसी काम को लेके मुझे सुनाना शुरू कर देती। कोई तरीका भी होता है बेटा? ऐसे नहीं बोलते कि मुझे नहीं रहना है यार। वो लड़ाई किस घर में नहीं होती है ये बता? लड़ाई हर घर में होती है, हर घर में लड़ाई होती है और उसका सॉल्यूशन भी होता है। हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई हुई और अपने मायके आ गए। हाँ, ये कोई तरीका होता है? जैसा तूने करा ये गलत है बहुत ज़्यादा। इसमें तेरे मायको वालों की कोई गलती नहीं बताएगा, सब तेरी गलती बताएंगे कि बिना बताए अपने घर को छोड़ के अपने मायके आ गई है। सब तेरे माँ बाप को दोष देंगे कि कैसी परवरिश करी है, बेटी 2 दिन अपने मायके में नहीं डटी। मम्मी आपको पता नहीं है मेरी सास कैसी है। दीदी देखो, अगर ससुराल रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, और लड़कियां ही एडजस्ट करती है, सास एडजस्ट नहीं करती है। हमें ही थोड़ा निभना पड़ता है, झुकना पड़ता है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। थोड़ी सुननी भी पड़ती है दूसरों की। बेटा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब ये आई थी ना तो इसमें भी कोई समझ नहीं थी, और आज तेरी बहू की पूरे परिवार में, मोहल्ले में, हर जगह तारीफ होती है। इसमें कोई बात है तभी तो होती है ना। दीदी आप ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे 12-12 बजे तक सोने लगूँ तो आप और मम्मी मुझे सुला लोगे? नहीं ना। ससुराल के कोई नियम और कानून होते हैं, वो थोड़े निभाने पड़ते हैं, तभी जाके हम अपना जगह बनाते हैं उनके मन में। क्योंकि बहू ना कभी बेटी नहीं बन सकती। आप यहाँ पे 12-12 बजे तक सोती थी, ठीक है, कोई काम नहीं करती थी। मम्मी से बोल दे ये कर दो वो कर दो तो मम्मी कर देती थी वो काम, ठीक है, मुझसे बोलती थी। पर वो आपका ससुराल है, घर नहीं है। और तेरी सास ने ना मुझे ना फ़ोन करके सब बता दिया है। वो सिर्फ तुझसे बाहर की चीज़ों के लिए तो मना करती है कि बाहर का कम खाया कर, घर में बना के खा ले। बुराई क्या है इसमें? सही तो बोलती है तुझसे। मम्मी एक बार बताओ, उन्हें ना मेरा सुबह उठना, मतलब मैं लेट से उठती हूँ वो भी पसंद नहीं है, मैं बाहर का खाती हूँ वो भी पसंद नहीं है, तो फिर मैं रहूँ कैसे उस घर में ये बताओ? मैं बहू हूँ, कोई उस घर की ना नौकरानी नहीं हूँ कि उनके हिसाब से चलूँगी। और आज ना वो वाला टाइम नहीं है कि बहुओं को दबा के रखेंगे, फलाना उन पर अत्याचार करेंगे। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैं बोलना जानती हूँ, मुझे बहुत बोलना आता है। बेटा बोलना सब जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं। वो तेरी सास है, माँ नहीं है, ठीक है? वो तुझे ना डांट भी सकती है, मार भी सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू उन्हें उल्टा जवाब दे। देख, अगर सुबह उठेगी, अच्छे से रहेगी, नहा धो के अपना काम वाम करेगी तो तुझसे सब खुश रहेंगे, कोई तेरी बुराई नहीं करेगा। तेरी भाभी भी तो यही करती है, कोई मौका नहीं देती वो किसी का। हमारा काम करती है, टाइम से उठती है, लेटती है, अपने सोती है, मस्त रहती है। हम भी टेंशन फ्री रहते हैं। तो बेटा ऐसे ही रहो अपने घर में, क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। समझ में आई? वो ससुराल है तो तुझे थोड़ा निभना पड़ेगा। दीदी आप सुबह जल्दी उठो, ठीक है, सबका नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, टाइम से अपने लेट जाओ दोपहरी में, फिर उसके बाद अपने टाइम से उठो, शाम को चाय बनाओ, खाना बनाओ, ठीक है, फिर दोबारा लेट जाओ। आपसे कोई वहाँ पे चू भी नहीं कहेगा कि आप ये क्यों कर रही है, आप ये नहीं करा। आपसे सब खुशी खुशी रहेंगे। तो आप मेरी मानो ना, यही करो। भाभी मम्मी आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो तो मेरे हाथ में है कि मैं अपना घर बसाऊं या तोड़ूं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आज तो आ गई, आज के बाद मैं वहाँ से कभी नहीं आऊँगी ऐसे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।